नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको शुक्र और गुरु के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, शुक्र जो है वो सांसारिक भोग विलास की वस्तुएं जो संसार में हैं उनकी प्राप्ति हमें कराता है, और गुरु जो होता है वो हमारे जो खुशियाँ आती है घर में, जो शुभ कार्य कराने की जिम्मेदारी ये बृहस्पति की होती है। सुख देने का काम शुक्र करता है, लेकिन जो हमारे मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं और शादी विवाह जितने भी शुभ कार्य की कराने की जिम्मेदारी ये गुरु पे होती है। गुरु आकाशमंडल में सबसे विशाल ग्रह है। ये गुरु का अर्थ है भारी। ये सबसे प्रतिभावान, सबसे ज्ञानी और इसको धैर्य का प्रतीक माना गया है। ये विवाह आदि कार्य कराने में सबसे आगे रहता है। विवाह में विलंब इन्हीं से होता है। आपका बृहस्पति, स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति का अच्छा होना बहुत अच्छा होता है, और शुक्र की कुंडली और पुरुषों की कुंडली में शुक्र का अच्छा होना बहुत अच्छा माना जाता है। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रही हूँ कि कुंडली में बृहस्पति और गुरु ये जहाँ बैठे हों वो अपने से किस घर को बलि करते हैं, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। मैं गुरु और शुक्र दोनों को साथ साथ बजाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, आपके प्रथम भाव में यदि गुरु है तो जिस भाव में गुरु रहता है उस भाव से संबंधित आपको संघर्ष कराता है। पहले संघर्ष कराएगा, कोई भी कार्य आपको आसानी से नहीं मिल पाती, क्योंकि वो आपको जागृत करते हैं। कोई भी परेशानी, संघर्ष हमें हमारी शक्तियों को बढ़ाते हैं। हमें आसानी से हर चीज़ मिल जाती है तो वो शक्ति हमारी नहीं बढ़ पाती। हम जितना संघर्ष और जितना मेहनत करते हैं तो हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो जहाँ पे बैठा रहता है उस भाव में तकलीफ़ के बाद, समस्याओं के बाद आपको सफलता ज़रूर देता है, क्योंकि ये इसका काम है। जहाँ बैठता है वहाँ भी अच्छा करता है और जहाँ देखता है वहाँ भी अच्छा करता है। जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि जाती है उस भाव को वो जागृत कर देता है, उस भाव के फल को बढ़ा देता है, संजीवनी का कार्य करता है। तो आपका प्रथम भाव में यदि आपका गुरु बैठेगा तो वो आपके 12वें भाव को मजबूत करेगा। 12वें भाव को मजबूत करेगा तो आपकी गति अच्छी होगी, आपको मोक्ष मिलेगा। आपका वो भाव बलि हो जाता है। गुरु पीछे वाले भाव को बलि करता है और शुक्र आगे वाले भाव को बलि करता है। यही अंतर है कि गुरु पीछे के भाव को मजबूत करता है, शुक्र आगे के भाव को। तो आगे का भाव आपका कौन है? जिस भाव से संबंधित जो कारक हैं उसमें वृद्धि होती है। तो प्रथम भाव में गुरु बैठेगा तो वो आपके 12वें भाव को मजबूत करेगा। इसी प्रकार यदि इसी भाव में शुक्र बैठा हो तो वो आपके दूसरे भाव को मजबूत करेगा। वहाँ पे आपके धन का आगमन होगा, आपके पैतृक संपत्ति आपकी बढ़ेगी। आपकी जीवन में जो आपके कुल खानदान जितने लोग हैं सब आपके प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। आप एक धन को संचय करने वाले व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पे शुक्र होगा तो वो आपके दूसरे भाव को मजबूत करेगा, और गुरु वो पिछले भाव को मजबूत करेगा। आपकी सद्गति अच्छी होगी, आपके मृत्यु के समय आपको कष्ट नहीं होगा, उसके पहले आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान होने से ही हमें सुख दुख का एहसास नहीं होता। यदि हमारे पास ज्ञान हो जाए, हमारे ज्ञान हमारी चरम सीमा पे पहुंच जाए तो संघर्ष में भी हम उसी तरह होंगे और सुख में भी उसी तरह होंगे। तो आपका ये दोनों ग्रहों के बारे में, वो प्रथम भाव वो दूसरे भाव को मजबूत किया। यदि प्रथम में शुक्र है तो दूसरे भाव को मजबूत करेगा, और गुरु है तो वो 12वें भाव को मजबूत करेगा। तो ये फल में वृद्धि होगी। आपका दूसरे भाव में यदि आपका गुरु है तो आपका वो किस भाव को मजबूत करेगा? आपके लग्न को मजबूत करेगा। आपके गुरु लग्न को मजबूत करेगा, और शुक्र जो होगा वो तीसरे भाव को मजबूत करेगा। तो गुरु यहाँ पे होगा तो आपके लग्न में मजबूती देगा। आपकी पर्सनालिटी आकर्षण होगी, आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऑरा होगी, आप ज्ञानी होंगे, आपकी पहचान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में होगी। आप अपने अच्छी सोच, अपनी बुद्धिमत्ता से समाज में हट के पहचाने जाने वाले व्यक्ति होंगे और जीवन में उन्नति करने वाले होंगे। यदि आपका तो दूसरे भाव में शुक्र होगा
ये तो गुरु की बात हुई कि गुरु आपका दूसरे भाव में है तो वो लग्न को मजबूत करेगा। यहाँ पे शुक्र होता दूसरे भाव में तो वो तीसरे भाव को मजबूत करेगा। तीसरे भाव को मजबूत करेगा तो आपके भाई बहनों की उन्नति होगी। आपके जो समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी जो समाज में एक पहचान है वो बढ़ेगी। आपके दूर संचार के जो कार्य होते हैं उसमें आपको लाभ होगा। छोटी छोटी यात्राओं में आपको लाभ होगा। तो आपका तृतीय भाव मजबूत हो जाए। यदि शुक्र दूसरे भाव में है तो बृहस्पति है तो प्रथम भाव को करेगा, और यदि तीसरे भाव में आपका गुरु है तो वो द्वितीय भाव को मजबूत करेगा। द्वितीय भाव को मजबूत करेगा तो धन धान से आप परिपूर्ण होंगे। समाज में आप एक प्रेम आपको लोग करेंगे। समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा होगी और समाज में कुल खानदान में आप अलग व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। तो आपके पैसों को अच्छी तरह से आप बचाने वाले व्यक्ति होंगे, और कोई भी कार्य आपका परिवार के द्वारा भी हो सकता है। धन में उतार चढ़ाव भी आपके आ सकता है, लेकिन आपका पारिवारिक आपको पैसे की कमी कभी नहीं होगी। तीसरे भाव में गुरु होगा तो कहीं ना कहीं आपको पैसे तो संघर्ष तो कराएगा आपको उस विषय से लेकर के। आपके थोड़ा से आलस आ जाएगा। आप दूसरों के मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। अच्छे विचार आपके होंगे। पैसे की कमी आपको बनी रहती। तीसरे भाव में यदि बृहस्पति होगा तो पैसे की कमी आपको बनी रहती, क्योंकि ये शनि का घर और मंगल का घर है। तो यहाँ पे ये बुध का घर है, तो बुध का घर होने से ये तृतीय भाव यहाँ पे आया। एक काल पुरुष की कुंडली है तीसरे भाव में, तो पारिवारिक आपका बुरा भी करेंगे वो भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये आपके तीसरे भाव में गुरु होगा तो दूसरे भाव को मजबूत करेगा, और तीसरे भाव में शुक्र होगा तो वो चौथे भाव को मजबूत करेगा। चौथे भाव को मजबूत करेगा तो माता से संबंध आपके अच्छे होते, भूमि भवन आदि का लाभ आपको मिलने में आसानी होगी। आपको जल्दी से ये सुख मिल जाता है। आपका चौथे भाव में यदि गुरु होगा तो क्या होगा, चौथे भाव में गुरु होगा तो आपके तीसरे भाव को मजबूत करेगा। यश सम्मान में वृद्धि कराएगा, और आपको फर्ज निभाने में आप दूसरों की सहायता करने में सबसे आगे रहते हैं। यदि आपका चौथे भाव में गुरु है तो तीसरे भाव को मजबूत करेगा। आपके भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे कराएगा, उनके लिए आप सोचेंगे। और दूर संचार के जो कार्य होते हैं, फोटोग्राफी है, आप ऑनलाइन जो काम कराते हैं, और यात्रा, आपका भाषण जो देते हैं, ये सब चीज़ें की बलि करेगा। ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। ये सब चीज़ का अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप तरक्की पे पहुंचेंगे। ये आपका तृतीय भाव मजबूत होगा। चौथे भाव में गुरु है तो, और बुध यदि शुक्र यहाँ चौथे भाव में होगा तो क्या करेगा, वो पंचम भाव को मजबूत करेगा। पंचम भाव को मजबूत करने से आपकी विद्या, बुद्धि, संतान और जो आपके विशेष धन का एक योग बनाता है। यहाँ पे शुक्र चौथे भाव में होगा तो दिग्बली होगा, वो आपके पंचम भाव को बलि करेगा। आप पंचम भाव में आपका गुरु है तो वो चौथे भाव को बलि करेगा। चौथे भाव को बलि करेगा तो भूमि भवन वाहन और परिवार के बीच आपके रिश्ते अच्छे होंगे। तो परिवार में पंचम भाव का गुरु जो होता है वो थोड़ा सा मतभेद भी कराता है, परिवार में मतभेद कराता है। आपको यहाँ का गुरु लाभ भाव को देखेगा तो वहाँ पे लाभ की वृद्धि कराएगा। आपको नींद अच्छी देगा। यहाँ पे आप चैन से सो पाएंगे। तो आपके जीवन में उदारता, यहाँ पे सुख, यहाँ पे गुरु सबकी भलाई करने वाला और सबके प्रति उदार रहता है। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना है कि जो आपके साथ छल कपट कर रहे हैं उनसे एक जीवन की शिक्षा आप दीजिए। जीवन शैली जैसे जिया जाता है, आप दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं करेंगे, छल कपट, तो वो उसकी छल कपट बढ़ता जाएगा। उसको आप समझिए, उससे थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करिए। और यहाँ पे पंचम भाव में गुरु होगा तो ये करेगा, और शुक्र होगा पंचम भाव में तो वो छठवें भाव को मजबूत करेगा। छठवें भाव को मजबूत करेगा तो आप तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति होंगे। आपके जीवन में जो आपका एक कंपटीशन होता है उससे आप आगे रहेंगे। गुण संबंध आपके हो सकते हैं, जो संबंध आपके होंगे वो आपके होंगे। तो यहाँ पे आपके अर्थ को भी बढ़ाएगा। छठवें भाव में आपके दुश्मन को परास्त करेगा और आपके कंपटीशन को बढ़ाएगा। और यहाँ आपको शुक्र, यहाँ शुक्र पंचम में होगा तो छठवें भाव को बढ़ाएगा।
पंचम भाव में गुरु होगा तो वो चौथे भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं उसकी वृद्धि करेगा। सातवें भाव में यदि गुरु है तो वो क्या करेगा, जातक के जीवन साथी से उसकी शत्रुता बनी रहती है, कहीं ना कहीं मतभेद होता रहता है, लेकिन जीवन साथी जो होता है, कोई भी सप्तम भाव में जिसका गुरु होता है वो अपने साथी की हर चीज़ का ख्याल रखता है और उसकी हर चीज़ को ध्यान देता है और उसकी सहायता करने में लगा रहता है। यहाँ आपका जो गुरु है वो आपके पिछले भाव छठवें भाव को बढ़ाएगा, तो छठवें भाव को बढ़ाएगा तो आपके उच्च कोटि के बड़े बड़े आपके शत्रु उत्पन्न होंगे, लेकिन वो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शिक्षित शत्रु भी हो सकते हैं आपके, वो आपके लिए प्लानिंग बनाते रहेंगे, लेकिन आपका प्रभाव इतना होगा कि आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु होगा तो वो छठवें भाव को बढ़ाएगा। छठवां भाव मजबूत होगा तो आपके शत्रु परास्त होंगे और आपके मानसिक चिंता आपको कहीं ना कहीं रहती है, कहीं ना कहीं मनोनुकूल आपके कार्य नहीं होते हैं, जो आप चाहते वो नहीं होते, कुछ समस्याएं भी आती हैं। छठवें भाव में सातवें भाव के गुरु होगा तो वो छठवें भाव को, और शुक्र यहाँ पे होगा सातवें भाव में, तो वो क्या करेगा, वो आपके अष्टम भाव को बढ़ाएगा। तो आपको कहीं से गुण धन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं गुणता के जो सीक्रेट चीज़ें हैं उसमें उसको आप किसी को शेयर न करिए। तो शुक्र आपके अष्टम भाव को बढ़ाएगा तो आपको आपकी आयु को भी वृद्धि कर सकता है और आपके जो जल यात्राएं होंगी, आपकी यात्राओं में भी वो आपका सफल यात्रा बनाएगा। अष्टम भाव मजबूत होगा तो आपको ससुराल का धन भी मिल सकता है और आपके जीवन में मृत्यु का जो एक समय होता है उसमें आपका शुभ मृत्यु होगी, अच्छे से आपकी मृत्यु होगी, आपको एक अलग से ज्ञान आपको मिलेगा। तो यहाँ पे शुक्र होगा तो आपके अष्टम को बढ़ाएगा, सातवें में गुरु होगा तो आपके छठवें को बढ़ाएगा। आपके आठवें भाव में गुरु है तो सप्तम भाव को वो वृद्धि देगा। अष्टम में गुरु है तो छठवें भाव को मजबूत करेगा। तो आपकी पत्नी जो होगी वो आपसे प्रेम करने वाली होगी, आप उससे बेवजह बहस आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी जो आपके लिए है वो आपके लिए बहुत शुभ है। आपके जीवन में नया एक आयाम वो लाती है, उसके आने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आता है और आप उन्नति को प्राप्त होते हैं। तो ये भाव आपका बली हुआ सप्तम भाव, गुरु यहाँ पे अष्टम भाव में है तो पत्नी आपके लिए अच्छी होगी और आपके सुख दुख में काम करेगी, आपके रोजगार को बढ़ाने वाली और आपके अनुकूल चलने वाली पत्नी आपको होगी। ये अष्टम भाव में गुरु है तो वो क्या करेगा, नवम भाव को मजबूत करेगा। आप भाग के बहुत प्रबल होंगे, कहीं ना कहीं से आपका भाग्य चमकने वाला होता है, आपका भाग्य कहीं छुपा रहता है, एकाएक आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका कोई कार्य नहीं रुकता तो आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। अष्टम भाव में यदि शुक्र है तो वो नवम भाव को वृद्धि करेगा, गुरु है तो वो पीछे वाले भाव को और शुक्र है तो आगे वाले भाव को। और नवम भाव में यदि आपका गुरु है तो वो क्या करेगा, वो आपके अष्टम भाव को मजबूत करेगा। पीछे के भाव को गुरु मजबूत करता है, आगे के भाव को शुक्र मजबूत करता है। यदि यहाँ पे शुक्र हो गया तो वो क्या करेगा, आपको आपके गुप्त चीज़ों को, जैसे आपके कोई गुप्त कार्य हैं उसकी उन्नति कराएगा। जैसे आप कोई चीज़ प्लानिंग बना रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं, तो गुरु वहाँ पे आपके प्लानिंग को पूरा करेगा और आपको अचानक आपके भूमि भवन और मकान भी आपके जीवन में हो सकता है। कोई भी चीज़ करने से पहले आप अपने तरक्की को किसी को ना बताएं। यहाँ पे गुरु ये सब चीज़ें करता है और यहाँ पे आपका शुक्र होगा तो दसम भाव को बढ़ाएगा। दसम भाव को बढ़ाएगा तो आपके करियर में, आपके रोजगार में वृद्धि होगी, आपका जो समाज में एक प्रतिष्ठा है, जो समाज में एक आप अलग पहचान बनाते उसमें वृद्धि करेगा। तो हर चीज़ में ये वृद्धि करता जाएगा आपके गुरु पीछे के भाव को, शुक्र आगे के भाव को। तो नवम भाव में गुरु आपके दसम भाव को मजबूत करेगा तो आपका व्यापार मजबूत होगा। तो ये ग्रहों की क्वालिटी होती है, ग्रहों का एक रूप होता है कि वो किस भाव को मजबूत करते हैं। अब दसम भाव में यदि गुरु होगा तो वो क्या करेगा, आपके दसम भाव का गुरु जो होगा वो नवम भाव को मजबूत करेगा। नवम भाव को मजबूत करेगा तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, मुसीबतों में आप एक्टिव हो जाएंगे। जितनी मुसीबत आपके ऊपर आएगी उतने ही आप जागरूक हो जाएंगे और उन्नति के शिखर पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे नवम भाव मजबूत होगा। दसम भाव में गुरु नीच का हो जाता है, वो नवम भाव को देखेगा लेकिन वो
बलि भाव में बैठा है, तो यहाँ पे दसम भाव में बलि भाव है, तो इसलिए हर ग्रह यहाँ पे बलि हो जाते हैं। आपके जो आप धार्मिक गुरु हैं या कोई सत्संग का कार्य करते हैं या आप लेखन का कोई भाषण का काम करते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, ज्ञान देने का कार्य करते हैं, तो दसम भाव का गुरु आपके इन सब चीज़ों में वृद्धि करेगा। आपके जन्म भूमि से हट करके भी आप तरक्की कर सकते हैं और जिस कार्य को आप करते हैं उस कार्य को आप पूरी तन्मयता से उसको पूरा करते हैं उसका, क्योंकि उसका गुरु का आपको बल मिलता है। 10वें भाव में गुरु नवम भाव को बलि करता है, तो गुरु जब बल देगा आपको तो आपकी वो चीज़ें मजबूत होंगी। पीछे वाले भाव को बलि करता है और जहाँ दृष्टि देता है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, उस भाव को बहुत बलि करता है, संजीवनी का कार्य करता है। आपके 11वें भाव में गुरु होगा तो आपके कर्म भाव को, वो आपके पीछे वाले भाव को, 11वें का गुरु पीछे के भाव को, 10वें भाव को बलि करेगा, तो आपकी ऊंचाइयां आप पहुंचेंगे। ऊंचाइयों पे आपकी आमदनियों को वो ऊंचाई पे पहुंचाता है। आपके जीवन में प्रतिष्ठा, अच्छे लोगों से आपका उठना बैठना और उच्च कोटि के लोगों से आपका व्यवहार होता है और उसी समाज के बीच में आप अपने इनकम का स्रोत आपको मिल जाता है। तो आप वहाँ पे अपने शक्तियों को बढ़ाते हैं और अपने आमदनी को भी बढ़ाते हैं। तो आपसे जितना हो सके किसी का मदद करिए। आपके पास जो शक्तियाँ हैं उस शक्तियों को गलत उपयोग मत करिए। आपके पास कलम है तो कलम से किसी का अनहित मत करिए, धन है तो धन से किसी को सताइए नहीं, ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए। जितना परोपकार के कार्यों में आप रहेंगे उतना आपका गुरु मजबूत होगा। आपका दसम भाव, आपका नवम यहाँ पे है तो दसम भाव मजबूत होगा, तो आपके कार्य क्षेत्र में जब आशीर्वाद और गरीबों का दुआ लगेगी तो आपका व्यवसाय बहुत तीव्र गति से चलेगा। तो यहाँ पे आपका गुरु है तो आप धर्म कर्म आपको करना चाहिए। शिक्षा में भी आपको दान करना चाहिए। कोई भी पीड़ित है, दुखी है, उसको शिक्षा से संबंधित चीज़ों का दान करिए। किताब है, पेन है, पेंसिल है, गरीब बच्चों को आप बांट दीजिए, तो आपका व्यवसाय में और उन्नति होगी। आपका यहाँ पे 12वें 11वें भाव में यदि शुक्र आ गया तो वो 12वें भाव को मजबूत करेगा। 12वें भाव को मजबूत करेगा तो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। वहाँ पे ये भाव बलि होगा तो आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। आपके जीवन में खर्च बहुत होंगे, खर्च बहुत बढ़ेंगे, लेकिन आमदनी भी आएंगे। लेकिन आपका अंतिम पड़ाव मोक्ष की ओर होगा। आप उस बारे में बहुत सोचेंगे, मोक्ष के बारे में सोचेंगे, कहीं बात करेंगे, अंत तक आप पहुंच करके कोई बात सोचते हैं। तो यहाँ पे बैठ करके शुक्र होगा तो वो 12वें भाव को बढ़ाएगा। वहाँ से संबंधित जो चीज़ें होती उसकी वृद्धि करेगा। आपका 12वें भाव में गुरु होगा तो 11वें भाव को बढ़ाएगा। 11वें भाव को बढ़ाएगा तो आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आप खर्च बहुत करेंगे लेकिन आपका आमदनी भी उसी तरह की होगी। और जीवन में परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आमदनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है आपको। कहीं कहीं आमदनी भी होगी, आपका अच्छा खर्च भी होगा, आपके संबंध अच्छे होते हैं, आपका सोशल जो फील्ड होता है, सोशल सर्कल आपका बहुत अच्छा होगा। आमदनी आपको बहुत होती है। आप अपने यहाँ का भाव जो होता है, अपने जो आपके बड़ी बहू हो, बड़े दामाद हैं, उनकी आपका इज्जत करना, क्योंकि ये भाव 12वां भाव आपके बहुत अच्छा, ये भाव आपके जीवन में इस भाव को बढ़ाएगा। तो 12वें भाव में 11वें भाव को बढ़ाएगा तो आप अपने बड़ों का सम्मान करिए। आपके बड़े दामाद हैं, बड़े बहू हैं, बड़े सास ससुर जो भी हैं आपके जेठ, उनके आप सम्मान करेंगे तो मनो अनुकूल आपके कार्य पूरे होंगे और आप संतुष्टि का जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ पे शुक्र होगा, गुरु होगा तो आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपका एक पड़ाव मोक्ष होता है। जिसने मोक्ष को देख लिया, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं होती। वो तटस्थ होकर हर चीज़ को सामान्य होकर के हर चीज़ को आनंद लेता है, दुख भी सुख भी। वो अपने मन आत्मा से मजबूत हो जाता है। ज्ञान की जब किरण आपको पड़ती है तो 12वें भाव का गुरु होगा तो वो 11वें भाव की चीज़ों को बढ़ाएगा। और यहाँ पे शुक्र होगा तो आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाएगा, आपके लग्न को मजबूत करेगा। लग्न को मजबूत करेगा तो आप फैशन वाले होंगे,
अच्छा पहनावा आपका होगा, लग्जरी वाले होंगे, आपके बन ठन के रहने वाली प्रवृत्ति होगी, सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की आपके बहुत लालायित रहेंगे, उसमें पैसा खर्च करेंगे, अनावश्यक खर्च भी आप करेंगे, आपको भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी और एक गाड़ी खरीदने के बाद दूसरी गाड़ी की इच्छा होगी आपको, आप एक भवन बनाने के बाद दूसरे भवन की चिंता करेंगे। तो ये जीवन में आपके आते रहेंगे। तो ये हुआ आपका गुरु और शुक्र किस भाव में बैठ के किस भाव को बलि करते हैं, इस बारे में मैंने आपको जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।